ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने यूएस का सबसे इम्पोर्टेंट आई इन द स्काई डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 375 किलोमीटर तक एनिमी को डिटेक्ट कर सकता है। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक अटैक है या वॉर का टर्निंग पॉइंट? क्योंकि ईरान ने सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 29 से ज्यादा ड्रोन फायर किए, जिसके रिजल्ट में यूएस के मल्टीपल ट्रूप्स इंजर्ड हुए और एक E-3 सेंट्री AWACS एयरक्राफ्ट डैमेज या डिस्ट्रॉय होने का क्लेम ईरान कर रहा है। और ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है, क्योंकि AWACS एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता हुआ रडार स्टेशन होता है जो कि डिटेक्ट करता है एनिमी प्लेन्स, मिसाइल और मूवमेंट को। इसका मतलब ये है कि ये यूएस आर्मी की आंख और दिमाग है स्काई में। यूएस के पास सिर्फ 16 ही AWACS बचे हुए हैं और अगर ईरान का क्लेम सही है तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने यूएस के एयर डोमिनेंस को चैलेंज किया है, क्योंकि इससे टेम्पररी से ही यूएस का सर्वाइलेंस वीक हो सकता है। लेकिन एक ट्विस्ट ये भी है कि यूएस ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि AWACS डिस्ट्रॉय हुआ है। तो अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ईरान एक्सेजरेट कर रहा है या फिर यूएस एक्चुअल डैमेज हाइड कर रहा है। साथ ही ईरान का टारगेट सिर्फ मिलिट्री नहीं है, उसका मेन टारगेट है ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरीज पर अटैक और एनर्जी सप्लाई चोक करने की स्ट्रेटेजी। दूसरी तरफ यूएस मैसिव ट्रूप डिप्लॉय कर रहा है, अटैक प्लानिंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं और ईरान के ऑयल हब यानी कि खर आइलैंड को टारगेट करने की बात कर रहा है। और ईरान भी इसका जवाब दे रहा है, अगर यूएस ग्राउंड पर आया तो वापस कॉफिन में जाएगा। मतलब सिचुएशन सिंपल नहीं है, ये डायरेक्ट वॉर बन सकता है या सिर्फ प्रेशर गेम भी हो सकता है। तो सवाल ये है, क्या ये एक सिग्नल है कि वॉर नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है? क्योंकि जब आई इन द स्काई पर अटैक होता है तब समझ जाइए कि सिचुएशन सीरियस हो चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।